देखिए, लंबे इंतजार के बाद तो जेपीएससी को अपना अध्यक्ष मिला, आयोग को अध्यक्ष मिला, तो ऐसा लगा कि अब सारी परेशानियां खत्म होंगी। जी हाँ, ये वायदा भी किया गया कि देखिए बहुत जल्द अब जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं वो प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अब सबको इंतजार भी था कि भाई रिजल्ट प्रकाशित होंगे तो अब नौकरी जो लोगों को उम्मीद है थोड़ी बहुत रोजगार की, लोगों को रोजगार मिल पाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया और अब तक वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, जिससे छात्र नेता अब और आक्रोशित होने लगे हैं। आपको पता है कि छात्र नेताओं ने जेपीएससी के अध्यक्ष को लेकर कि कब जेपीएससी के अध्यक्ष का नाम सामने आएगा, कब जेपीएससी को अपना अध्यक्ष मिलेगा, कब ये सारी प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारा आंदोलन किया है। यहाँ तक कि पिंडदान तक कर डाला था, श्राद्ध कर्म संस्कार भी संपन्न हुए थे। लेकिन इतने सारे देखिए नाटक के बाद, इतने सारे ड्रामे झेलने के बाद, ये बिल्कुल नाटकीय ही है। सरकार को अगर अध्यक्ष बनाना ही था, सरकार बस लंबे समय से बस इसे खींच रही थी। हुआ यही कि अब इतना सारा कुछ चला, उसके बाद आयोग को अध्यक्ष तो मिल गया, लेकिन अध्यक्ष मिलना क्या काफी था? इसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। इंतजार अब भी वही है कि आखिर रिजल्ट प्रकाशित कब होगा। 30 तारीख की डेडलाइन थी, वो भी निकल गया, तो अब कब होगा रिजल्ट का प्रकाशन? और इसी चीज को लेकर देखिए छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को ये बताया कि भाई इंतजार खत्म हुआ सिर्फ अध्यक्ष के नाम को लेकर, लेकिन आयोग इसके बाद कर क्या रहा है? अब तक तो ना तो रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं जिसका इंतजार हो रहा है, ना ही कैलेंडर जारी किया गया है, ना ही चीजों को प्रक्रिया में लाया गया है। और अगर हालात यही रहे तो फिर आंदोलन और होगा और पहले से ज्यादा तेज होगा। सुन लेते हैं सत्यनारायण शुक्ला को, क्या कुछ कहा है उन्हें जेपीएससी की कार्य प्रणाली को लेकर। अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ, आप लोग फिर आ गए हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन मकसद है कि विगत आज 8 महीना हो गए रिजल्ट बन के तैयार है, आयोग के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, कोई भी सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ हो क्या रहा है कि हम लोग जब अध्यक्ष की चयन के समय जब नहीं हुआ था, हम लोगों ने पिंडदान किया, अंतिम संस्कार किया, ताकि एक सरकार तक जो है सकारात्मक मैसेज है कि बच्चा चाहते हैं कि भैया अध्यक्ष नियुक्ति हो जाए। अध्यक्ष नियुक्ति हुए, 4 दिन बैठे, फिर 15 दिन की छुट्टी के लिए गए थे। लेकिन छुट्टी से पहले हम लोग 2 दिन मुलाकात किए थे, 2 बार ना। जब हम लोग को मालूम चला कि अध्यक्ष महोदय कहीं छुट्टी में जा रहे हैं, तो छुट्टी में जाने के बाद जब हम लोग मुलाकात किए थे तो उन्होंने बोले थे कि हम आएंगे, समीक्षा करके 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे ना। ये आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है 31 जुलाई 2024 को कि अति शीघ्र रिजल्ट प्रकाशित होगा, और साथ ही साथ अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में ये इंटरव्यू प्रारंभ होगी। मैंने अध्यक्ष महोदय को भी दिखाया, उन्हें बोले कि ये तो सच्ची बात है। तो जब रिजल्ट बन के तैयार है, इनको रिजल्ट देने में क्या आपत्ति है? क्या सरकार का पूरा तरीका से नियंत्रण है? क्या राजनीतिक संगठन का पूरा नियंत्रण है? जब इसके पूर्व में अध्यक्ष महोदय नीलिमा किरकट्टा मैडम से मिला था, उन्होंने बोला था स्पष्ट तरीके से कि रिजल्ट बन के तैयार हम जारी नहीं कर सकते हैं। तो जारी करने का जो प्रोसेस होता है वो मेंबर सिग्नेचर करते हैं, मेंबर सिग्नेचर ही नहीं कर रहे थे। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय को 1 महीना बैठे हुए हो गया, अब इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए कि नहीं? अब इनको रिजल्ट जारी करना, 1 सप्ताह हो गया आने के बाद, 1 महीना आप आके सीटिंग कर लिए, बैठ लिए, इनको रिजल्ट जारी करने में क्या तकलीफ है? मैं परसों और कल 2 दिन आया, मुझे बैठाकर हम मिलेंगे, सर मिलेंगे, हमें 5 घंटे के बाद घुमा दिया जाता है। बोला जाता है कि सर मीटिंग में चल रहे हैं। और जब से सुन रहे हैं मीटिंग सुन के ना, एक चीज मन में एकदम जो शक हो रहा है कि क्या ये जेपीएससी पहला दूसरा जेपीएससी बनना चाहती है? क्या जेपीएससी मैं मांग करना चाहता हूँ कि 11 to 13 जेपीएससी रिजल्ट बन के तैयार है, इनको रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था। सीडीपीओ का मेंस का परीक्षा हो चुका है, इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था। फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेंस की परीक्षा हो चुकी है, इनके रिजल्ट जारी करना चाहिए। साथ ही साथ कैलेंडर में सभी इनको एक नियमित रूप से दे देना चाहिए था। अगर अध्यक्ष महोदय आए, अगर ये बोलते हैं, बहुत जगह अफवाह है कि कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है, चाहे कुछ भी है, तब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताती है ये प्रॉब्लम, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहानी बता रहे हैं। क्या समस्या है इनकी मानसिकता कहाँ तक दिख रही है? आप युवाओं को क्यों ठगने का काम कर रहे हैं? कब तक युवाओं का गला घोटने का काम कर रहे हैं? चलिए निगेटिव बातें नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं कि जब रिजल्ट बन के तैयार होती है, इनको देने में क्या समस्या हो रही है। और ये नोटिफिकेशन जो आया, ये आयोग के द्वारा आया, ये तो
मेरे द्वारा टाइपिंग उपिंग तो नहीं करवा गया है। तो हमने कैलेंडर के भी मांग किए थे और सर बोले थे कि हमारी अनुपस्थिति में आपको बहुत कुछ दिखेगा। हम लोग सोचे कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो मैडम को ना, तो मैडम को बनाने के बाद जो मेंबर है उनका नाम अमीना अंता है, वो हमको लगा कि कम से कम कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा धरातल पे। तो हम मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग यही है कि सबसे पहले रिजल्ट जारी हो जाए 11 to 13 जेपीएससी का और कैलेंडर जारी हो जाए, नहीं होगा तो 11 तारीख को हम लोग जेपीएससी घेराव रखे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन रखे हैं, ताकि हमारी मांग नहीं पूरा होगी, हम लोग का आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। इसी बातों के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और बात रख रहे हैं कि हमारी जितनी भी मूल मांग है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद स्पष्ट रूप से पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बोले थे कि कैलेंडर जल्द से जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी ये सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा सीधे नकारा जा रहा है। अध्यक्ष आ गए आंदोलन करने का, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का कि अध्यक्ष महोदय से मिलने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से बोले थे हम समीक्षा करके और रिजल्ट बना के दे देंगे। अरे भैया समीक्षा क्या करना है, जो पूर्व अध्यक्ष महोदय मैडम बना के गई थी तो इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था। आज समीक्षा ही चल रहा है, मीटिंग ही चल रहा है। जो बच्चा का जीवन, जो मूल्यवान समय जो घटते जा रहा है ना, सॉरी बढ़ते जा रहा है, वो दोबारा नहीं ना वापस आएगा। तो बार बार आयोग हो या सरकार हो, मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ, इसको राजनीतिक संगठन मत बनाइए, इसको पहला दूसरा जेपीएससी मत बनाइए। आप 9 महीने से बैठ के आप लोग ये सरकारी वेतन उठा रहे हैं, आपका दायित्व तो क्या है? आपका दायित्व तो है कि यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन समय समय पर दें, समय समय पर परीक्षा लें। जो विज्ञापन आ चुका है उसका जल्द से जल्द जो परिणाम प्रकाशित हो, लेकिन ये आयोग मनमानी कर रही है और हम लोग ये मीडिया के माध्यम से ये चीज सरकार तक और झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मूल मांग पूरा करिए। अंततः 11 अप्रैल को हम लोग जेपीएससी घेराव करेंगे, जिसमें ये चीज जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।